बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी थंब की बात करूँगा। अंगूठा मचला इनका लंबा है, मजबूत है, जो बता रहे कि ये असूल परस्त हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे, झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी। छोटी छोटी लाइनें ये बता रही हैं कि ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। अंगूठे का जो फर्स्ट फोर होता है ये बताता है विल पावर का, तो विल पावर इनकी माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड फोर बताता है सूझबूझ का, प्लानिंग का, सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अंगूठे पे एक आंख बनती है कि अगर ये आपकी ज़बरदस्त आंख बनी हो इस तरीके से, जिनकी ये आंख बड़ी खूबसूरत बनी होनी चाहिए इस तरीके से, और इसके दोनों कोने बंद होने चाहिए। तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं, और बहुत सारी बातों का ऐसे लोगों को वक्त से पहले पता चल जाता है, सच्चे ख्वाब भी आते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में चीटिंग इनके साथ बहुत काम होती है। इनके ये चीटर लोगों को फ़ौरन पहचान लेते हैं। तो इनकी आंख थोड़ी सी डिस्टर्ब है तो ये ज़िंदगी में धोखे भी खाएंगी, और इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बढ़ेगी, और कोई भी चीज़ इनको इतनी आसानी के साथ नहीं मिलेगी। ये तो हो गया जनाब इनका अंगूठा। यहाँ पे हम देखें तो ये फैमिली रिंग होता है, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ आपको, ये फैमिली रिंग होता है। यहाँ पर अगर 2 या 3 डॉट आपको बने नज़र आए तो ये आपको बेटे ज़रूर देते हैं। जैसे एक डॉट ये बना हुआ है, 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 तो तकरीबन 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा, और ज़िंदगी की आसाइशें भी इनको मिलेंगी, ज़िंदगी में अच्छी तरक्की करेंगे। और इसके बाद हम इनका लेफ़्ट हैंड देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो ये देख लें इनकी आंख इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी हुई, बन तो रही है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस पाई जाती है, तो उसके हाथ से ज़िंदगी में स्ट्रगल देखनी पड़ेगी इनको। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये होता है जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट पर ये वाली जो लाइनें होती हैं ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की लाइनें होती हैं। ऐसे लोग अच्छे टीचर भी होते हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना। इसके अलावा ऐसे लोगों के पास नॉलेज बड़ा होता है, एजुकेशन अच्छी होती है, और अपने नॉलेज की वजह से ही ऐसे लोग ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। ज़िंदगी की लाइन देखें तो शुरू में तो ज़िंदगी की लाइन इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। शुरू की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। ज़िंदगी के पहले जो 30-35 साल होंगे ना, 35 तक तो इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हाँ, 35 के बाद आगे ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, 80-90 साल तक की जा सकती है। वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें, ये होता है वीनस माउंट, जहाँ से हम इंसान की जो आसाइशें उसको मिलेंगी, उसे ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ मिलेंगी, वो कितनी दौलत कमाएगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से, उसे कितनी खुशहाली ज़िंदगी में मिलेगी। तो माशाल्लाह अच्छी दौलत कमाएंगे, अच्छा रुपया पैसा इनके पास आएगा। दिमाग की लाइन भी बड़ी पावरफुल है, ब्रेन लाइन इनकी बड़ी पावरफुल है, तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ा तेज़ दिमाग दिया है। दिल की लाइन थोड़ी वीक है, दिल की लाइन थोड़ी वीक होता है। ऐसे लोग जल्दी गुस्से में आते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं, और लोग अपने गुस्से और जज्बाती फैसलों की वजह से ज़िंदगी में अपना नुकसान कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप इनके हाथ में देखें तो ये ट्रैवल लाइन है, लेकिन इस ट्रैवल लाइन को कुछ लाइनें काट भी रही हैं, तो कहा जा सकता है कि ज़िंदगी में ये ट्रैवल तो करेंगे लेकिन सफ़र में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और कभी कभी ये रिलेशन की लाइन भी होती है, तो जो भी पहली इनकी मंगनी होगी, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, वो कोई इतना कामयाब नहीं होगा, उसमें मसले मसाइल प्रॉब्लम ज़रूर बनेंगे। ठीक है जी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर बनेंगे। इसके अलावा ये जो तिरछी लाइनें यहाँ पे मून माउंट पे होती हैं, तो ये इंसान को सफ़र ज़रूर करवाती हैं। ये जो लाइन ऊपर की तरफ जाती है ये भी ट्रैवल करवाती है, और ये लाइनें भी ट्रैवल करवाती हैं। तो मून माउंट पर सफ़र की लाइनें अच्छी हैं, तो ये इनको ट्रैवल करवाएंगी। और वीनस माउंट से ये जो लाइनें इस तरीके से किस्मत की लाइन को काटती हैं, ऐसे काटे या यूं काटे, तो ये प्रॉब्लम का बताती हैं। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रही है, शुरू से स्ट्रगल रही है, लेकिन 27-28 साल की एज में प्रॉब्लम लाजमी आएंगे। उसके बाद तकरीबन 33-34 पे भी, 35 पे भी जाके प्रॉब्लम आएंगे, बल्कि 35 पे जाके किस्मत की लाइन इनकी रुक जाती है। यहाँ से किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से जाती है, और फिर यहाँ पर एक राहु लाइन ने काटा है,
यहाँ पे राहु लाइन ने काटा है और दिमाग की लाइन पे जाके किस्मत की लाइन रुक जाती है। तो इसका मतलब ये है कि किसी दिमागी फैसले की वजह से कुछ जज्बाती फैसला करेंगी, जिसकी वजह से 40 साल की एज में जाके जो भी इनका कैरियर होगा वो एक दफ़ा डैमेज होगा, और फिर इनको 40 के बाद कोई ज़िंदगी में ये चेंज लेंगी और वो चेंज इनके लिए बेहतर साबित होगा। यहाँ से देखिए तो एक लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये सन लाइन है, इनकी शोहरत की लाइन है, तो ये साथ ट्राइंगल भी बना रही है, तो ओल्ड एज में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और ये जो सन लाइन है ये बता रही है कि तकरीबन 30-35 साल की एज में अल्लाह ताला इनको कोई ना कोई इनकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जिसकी सपोर्ट से ये तरक्की करेंगी, और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। बाकी अगर आप देखें तो अगर यहाँ पे मून माउंट पे अगर इस तरीके से क्रॉस के साइन बनना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन ज़रूर होता है। ऐसे लोगों का मैदा भी इतना अच्छा नहीं होता, पेट से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, और कभी कभी दिमाग में ऐसे लोग जज्बाती भी बहुत होते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं और गुस्से में आकर अपने काम खराब कर लेते हैं। इसके अलावा जो लाइनें किस्मत की लाइन को काट रही होती हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये भी ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ाती हैं। ठीक है, ज़िंदगी की लाइन के किस्मत की लाइन के ऊपर स्टार का साइन भी बना हो ना तो इसको बुरा ही समझा जाता है, क्रॉस और ज़्यादा बुरा समझा जाता है। तो जो भी लाइनें किस्मत की लाइन को ऐसे आरी की तरह काट देती हैं वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम स्ट्रगल का ही बताती हैं। 40 के बाद फिर इनकी ज़िंदगी में यहाँ से इस किस्मत की लाइन स्टार्ट ले रही है, तो यहाँ पर ये कोई चेंज जरूर लेंगे और यहाँ पर भी किस्मत की लाइन आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये कि 40 के बाद इनको दो जगह से इनकम आना शुरू हो जाएगी, और 40 पे जाके इनका एक काम ख़त्म हो जाएगा, और 40 के बाद ये कोई नया काम शुरू करेंगी, बल्कि दो नए काम शुरू करेंगी, और दोनों कामों में अल्लाह ताला इनको नेम पे ज़रूर अता फरमाएगा। ये एक राहु लाइन इनको ज़रूर डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि ये दिल की लाइन के साथ इसका कनेक्शन हो रहा है, ये यूँ जा रही है, तो गुस्से में आके जज्बात में आके भी ये अपना कोई नुकसान कर सकती हैं, या किसी ऐसे रिश्ते पे जिस पर इनको बड़ा भरोसा होगा, मान होगा, तो उसी रिश्ते से इनको कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई चीटिंग ज़रूर इनको मिल सकती है। मरकरी माउंट पर ये लाइनें मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें होती हैं, ऐसे लोग दूसरों के काम आते हैं, ज़रूर मदद करते हैं, तो बिल्कुल ये ज़रूर हेल्प करेंगी। ये शोहरत की लाइन है, शोहरत की लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ ट्राइंगल, ये जुड़ा हुआ ट्राइंगल भी इनको सडन वेल्थ देगा। सन लाइन ऊपर जाके अगर दो शाखा हो रही हो तो इसको भी बहुत अच्छा मानते हैं। किस्मत की लाइन 50 के बाद थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही है, तो 50 के बाद थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर ये देखेंगी 50 से लेके 55 तक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उम्मीद है कि उन प्रॉब्लम से भी बाहर निकल जाएगी। तो अभी इनका राइट हैंड देख लेते हैं, राइट हैंड पे क्या सूरत बनती है। ये इनका राइट हैंड है, तो राइट हैंड पे भी आप देख लें तो ज़िंदगी की लाइन शुरू में तो प्रॉब्लम का ही बता रही है, तो ज़िंदगी के जो 20-25 साल होंगे वो मुश्किल होंगी। दिल की लाइन से अगर कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है, यहाँ से लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ये बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, एग्रेशन पैदा करती हैं। और ये लाइनें जो नीचे की तरफ गिर रही हैं ये भी बता रही हैं कि इनके साथ चीटिंग ज़रूर होगी, और इनको अपने रिश्तों से दुख मिल सकते हैं, इनके साथ धोखे होंगे ज़िंदगी, और कोई बड़ी चीटिंग भी इनके साथ ज़रूर होगी। ये वाली लाइनें इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करती हैं। ऐसे लोगों के पास अच्छा दीन का नॉलेज होता है, दुनिया का नॉलेज होता है, अंदरूनी मंगल होता है, ये होता है मंगल, मरीख का उबार। अब अगर यहाँ से लाइनें यूँ नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए ना, तो इंसान को गुस्सा भी ज़्यादा आता है, और इंसान के साथ चीटिंग भी ज़रूर होती है, और अच्छी खासी चीटिंग होती है। तो बिल्कुल इनको ज़िंदगी में धोखे मिलेंगे, और बिल्कुल आंखें बंद करके इनको किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहिए, और कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको ज़िंदगी में देखनी पड़ सकती है, क्योंकि जब ये राहु लाइन इस तरीके से जाए और यहाँ से भी कोई लाइन इस तरीके से जाए अंदरूनी मंगल से, तो ये इस तरीके से ये लाइन भी कोर्ट कचहरी की तरफ लेके जा सकती है, ये लाइन भी कोर्ट कचहरी की तरफ लेके जा सकती है। तो बिल्कुल इनको कुछ कानूनी मामलात इनके साथ बन सकते हैं, तो बड़ा सोच समझ के इनको ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत पड़ेगी। किस्मत की लाइन अगर नीचे से ज़िंदगी की लाइन के साथ और फिर एक मून से शुरू हो रही हो, तो ये किस्मत की लाइन का इस तरीके से दो शाखा होना बताता है नीचे से, कि एक शाख मून माउंट से निकल गई किस्मत की लाइन के साथ मिल रही है, तो बाहर के मुल्क ये ज़रूर जाएंगे, चाहे ये हज उम्रा करने जाएं, ये लाइन जो है ये इंसान को ट्रैवल ज़रूर करवाती है। ठीक है जी। वीनस माउंट उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। ज़िंदगी की लाइन के अंदर एक वीकनेस चल रही है, तो ज़िंदगी भर इनको
वो जो एक होती है ना ज़िंदगी में एक बेसुकूनी या कोई ना कोई टेंशन चलते रहना, वो चीज़ें चलेंगी। और अगर हम कहें कि 40 के बाद भी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी तो बिल्कुल आएंगी जनाब। ये लाइनें जितनी भी हैं, ये तकरीबन यहाँ से 30-35 साल की उम्र में, फिर 38 की एज में, फिर 40 की एज में, फिर 45 की एज में, तो ये 2-3 साल ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन आप ये कह लें कि 27-28 साल की उम्र से लेके 40-45 साल की उम्र तक इनको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी और ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम इनको देखने पड़ेंगी। और लेकिन अगर ये सोच समझ के ज़िंदगी के फैसले करेंगी तो वो इनके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पे आप देखें तो ये इस तरीके से मनी ट्रायंगल इनका बन रहा है, तो दौलत तो इनके पास आएगी। इसी ट्रायंगल के अंदर अगर मज़ीद ऐसे ट्रायंगल बने या स्क्वायर के साइन बने तो ये मज़ीद इंसान को दौलत देते हैं, रुपया पैसा देते हैं। ऐसी बात नहीं है, इसको अच्छा मानते हैं। और ये लाइन जो है, इसको कुछ लाइनें काट रही हैं, तो जो भी इनकी ज़िंदगी में जो भी इंसान आएगा इनकी, तो उसके साथ जो भी इनका पहला रिलेशन बनेगा वो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होगा या उस चीज़ की मुखालफत बहुत होगी। अगर इनकी कोई शादी होती है, ये शादी करने की कोशिश करेंगी, तो जो पहला इनका रिलेशन होगा ना, उसमें मसले ज़रूर बनेंगे और मे भी पहला रिलेशन इनका ना चल पाए, ब्रेक होने की तरफ चला जाए। जो भी पहली मंगनी होगी, जो भी पहली मोहब्बत होगी, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम सन माउंट पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक बड़ा खूबसूरत फिश साइन हमें नज़र आ रहा है इस तरीके से। और सन लाइन पे भी अगर इस तरीके से ट्रायंगल के साइन बन रहे हो तो इसको बहुत अच्छा मानते हैं। और ये मरकरी पे ये खड़ी लाइनें दो हीलिंग क्वालिटीज क्या बताती हैं, कैसे लोग दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। और ये सन लाइन, सन माउंट पे ये वाला फिश साइन इनको बेतहाशा दौलत भी देगा, रुपया पैसा भी देगा। इनकी फॉरेन ट्रैवलिंग भी होगी, बाहर के मुल्क भी ये ज़रूर जाएंगी। लेकिन कहें कि ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म होंगी, नहीं, मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी। कदम कदम पर इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, इनके ये लाइनें बता रही है, दिल की लाइन से लाइनें नीचे जो गिर रही हैं, ये चीटिंग भी इनके साथ ज़रूर होगी। और तकरीबन 40 से 45 साल की उम्र में तो लाजमी दिल को धोखे मिलेंगे। और उसके बाद 47-50 पे भी जाके इनके साथ ज़बरदस्त चीटिंग होगी, धोखे इनको मिलेंगे ज़िंदगी में। और जहाँ तक ज़िंदगी में मुश्किलात की बात है, मुश्किलात स्ट्रगल ज़िंदगी में के तकरीबन कह लें कि 40-45 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ही स्ट्रगल नज़र आ रही है। पैसा तो ये कमाएंगी, पैसा कमाएंगी। देखिए पैसा मैं क्यों कह रहा हूँ कमाएंगी, पैसे के लिए इनको ये जो किस्मत की लाइन है ये भी सपोर्ट करेगी, ये वाली लाइन भी सपोर्ट करेगी, ये वाली लाइन भी सपोर्ट करेगी। और यहाँ पर सन लाइन पे ये जो फिश का साइन बन रहा है ये भी इनको दौलत देगा। और ये लाइनें भी इंसान को जुपिटर माउंट पर दौलत देती हैं, रुपया पैसा देती हैं। जिंदगी की लाइन के साथ ये जो लाइनें चल रही होती हैं, ये गार्डियन एंजल लाइन होती है, ये जिंदगी की हिफाजत करने वाली लाइनें होती हैं। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी की हिफाजत होती रहेगी और ओल्ड एज, बुढ़ापा भी इनका ठीक होगा। बुढ़ापे में ये जो फिश साइन है इनको दौलत देगा, नींद देगा। जो भी इनकी पहली मंगनी होगी, जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, शुरू में 1-2 रिश्ते ज़रूर टूटेंगे। उसके बाद जो इनकी मैरिज होगी, मैरिज में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। जब इतना बड़ा दो शाखा बनता है तो फिर शादी में इख्तलाफ राय ज़रूर होता है, प्रॉब्लम ज़रूर आती है। ठीक है जी। और ये खाली एक हाथ में नहीं है, दो हाथ, दोनों हाथों में ये पहली एक रिलेशन ब्रेक होने की लाइन है, मंगनी होगी या जो भी पहली मोहब्बत होगी वो ब्रेक होगी। पहला ये एक रिश्ता टूटेगा, उसके बाद सेकंड वाला रिलेशन भी इनका ब्रेक हो जाएगा। और अगर हम थर्ड वाले को देखें तो थर्ड वाले में भी ऐसे कट आ रहे हैं, तो शादियों में प्रॉब्लम बनेंगे इनके, चाहे इनकी एक शादी हो या 2 शादियां हो, शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। अगर ये कंप्रोमाइज़ करेंगी, समझदारी से काम लेंगी तो फिर शादी इनकी चलेगी। गुस्से में आके ये अपने काम ख़राब कर लेंगी तो इसका फिर इनको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ में हमें 3 नंबर मिस हो रहा है। 3 नंबर जुपिटर का होता है, ये देखिए 3 नंबर मिस है इनका। तो 3 नंबर के मिस होने से इंसान की जो रिलेशन होती है वो ख़राब होती है, मैरिज डिस्टर्ब होती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। 4 नंबर भी अगर मिस हो तो ये राहु का नंबर होता है, ये भी शादी को कामयाब बनाने के लिए इसका भी बड़ा रोल है। तो 4 नंबर भी मिस हो तो इंसान ज़िंदगी में गलतियां बहुत करता है, बेवकूफ़ियाँ बड़ी करता है। 6 नंबर के मिस होने से इंसान को वो जो रिश्तों से मोहब्बत मिलनी होती है वो नहीं मिल पाती, वो जो शादी में सही सुख मिलना होता है वो नहीं मिल पाता।
कभी कभी ये लोग अपनी गलतियों से अपनी किस्मत को ख़राब करके अपनी शादी में प्रॉब्लम पैदा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ये बहुत जज्बाती भी हैं, तो उन जज्बात पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। 3 नंबर के मिस होने से, 4 नंबर के मिस होने से और 6 नंबर के मिस होने से मैरिज में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, और शादी से पहले भी कोई इनके 1-2 रिश्ते ज़रूर टूटेंगे। 7 नंबर के मिस होने से भी इंसान जल्दी गुस्से में आता है, गलत डिसीजन लेता है, उसकी वजह से मसले बनते हैं। और 8 नंबर के मिस होने से भी इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत बढ़ती है। इंसान जितनी समझदारी से इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए नहीं गुजार पाता, ज़िंदगी में बेवकूफ़ियाँ बहुत करता है। 8 नंबर के मिस होने से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता, और जिस कदर मेहनत और दिल जमी के साथ काम करने की ज़रूरत होती है उसमें ये कोताही बरतता है ऐसा इंसान। तो बिल्कुल इनको अपने काम पर फोकस रखना चाहिए, इधर उधर लोगों के साथ उलझने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करेंगी तो फिर ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। यहाँ पे मैंने इनका ये जो जन्म कुंडली भी बनाई हुई है, तो उसमें देखिए ये जो इनका लगन का मालिक है वीनस सन के साथ बैठा हुआ है, साथ मरकरी कंबस्ट हुआ है। तो जब लगन जो है वो सन के साथ बैठेगा तो सन जो है वो एक कह ले कि थोड़ा सा सख्त प्लेनेट है, इसके अंदर ईगो ज़्यादा होती है, गुस्सा ज़्यादा होता है, तो कभी कभी ईगो और गुस्से की वजह से शादी में मसले बन जाते हैं। और इसके अलावा जो 7th हाउस होता है ये आपके हस्बैंड का होता है, तो वो भी 6th हाउस में इनका बैठा हुआ है, तो जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें प्रॉब्लम आएंगे लाजमी। तो इनको अपनी शादी कामयाब बनाने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाके इनकी शादी कामयाब होगी। और अल्लाह ना करे किसी वजह से पहली शादी इनकी ब्रेक होती है तो सेकंड में भी प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड मैरिज हम दोनों घर से देखते हैं तो यहाँ पर भी सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो तो वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो अगर ये सेकंड मैरिज की तरफ भी जाएंगी तो उसमें भी प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ेगा। बाकी फिर मैं इनकी जन्म कुंडली को भी ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो बातें वही हैं जो मैं हाथ की लाइनों को देख के बता चुका हूँ। लेकिन कुंडली का फ़ायदा ये होता है कि हम मैरिज को बड़ा डीपली चेक कर सकते हैं कि शादी में किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं, शादी में प्रॉब्लम आएंगे या नहीं आएंगे। इन चीज़ों को जन्म कुंडली बड़ा बेहतरीन बताती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बेहतरीन रीडिंग आप चाहते हैं कि आपका लोशोबर चार्ट भी मैं पढ़ के बताऊँ, लोशोबर चार्ट की रीडिंग भी आपको मिले, साथ रेमेडीज़ भी आपको बताई जाए, जन्म कुंडली भी आपकी बनाई जाए और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी हो, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, तो बिल्कुल सेम इसी तरह आपकी बड़ी डिटेल रीडिंग होगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आप शादी के बारे में पूछना चाहते हैं, अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहते हैं, जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहते हैं, तो हर सवाल का जवाब ये कुंडली देती है। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, वीडियो को लाइक भी करें और प्यारा सा कॉमेंट भी लाजमी पास करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुस्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें,
اور بالکل آپ کے ساتھ رعایت کی جائے گی فیس میں. آپ بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں.